पी रहा है, दारू पी रहा है, यो ना गाने मारे मारे कान में लेकर गाने लग रहा है। अच्छी बात है, वीडियो है वकील थप्पड़ किस तरह मार देगा? एक जवाब ले रहा है, ऑनलाइन लिखो जी। चौकी के अंदर हिंसा हुई है, पैसे मांग रहा था, वकील ने थप्पड़ मारा। ठीक है, यही अफगान होगा बस। और भी आ रही है यार रिपोर्ट, थप्पड़ मारा, बिल खाम पैसे लेके उसकी कर रहा है। ठीक मार के खड़ा है, हो गया। अरे वो मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो आप? नहीं बदतमीजी वाली बात नहीं, मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? पैसे तो ले लेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं पंकज कुमार एडवोकेट, एक मिनट रुकना। मैं पंकज कुमार एडवोकेट पानीपत से आया, मेरे क्लाइंट्स के साथ आया जी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी है कोई जी। उसके में कुछ लोगों की एफडीज वगैरह जो डिले हो गया था उनका पैसा, उस बात को लेकर विवाद था। किसी आदमी ने कोई दरखास्त दे दी, ठीक है। उन्हीं में से कुछ आदमियों ने जो अगले बंदों को बुला रखा था उनको भी बुला लिया कि भैया हमारा यहाँ पे हमने दरखास्त दे रखी, आप लोग आ जाओ। दरखास्त दे रखी किसी और मैटर पे कि भैया उन्होंने तो गाड़ी खरीद ली हमारे पैसे से, हमारे साथ गलत कर दिया। जिसने वो दरखास्त दी वो खुद इस सोसाइटी के अंदर एक ब्रांच होल्डर था। ठीक है सर। अब ये जो सोसाइटी है, एज पर मेरी जानकारी, जो डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज कंपनी वालों ने मुझे दिखाए, उसके अकॉर्डिंग ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रजिस्टर्ड थी। क्योंकि सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव, हर एक आदमी जो आज पैसे की डिमांड कर रहा है वो मेंबर है सोसाइटी का एक मेंबर है वो। ठीक है। जो कोई भी आदमी, इनका पहला फॉर्म एक सोसाइटी का मेंबरशिप का भरा जाता है। मैंने इन्हीं सभी लोगों को यही बात समझाई कि आप सही दिशा में कार्रवाई करो, आप गलत दिशा में कार्रवाई ना करो। ठीक है। अगर कोई सोसाइटी है, कोई भी फाइनेंसिंग अथॉरिटीज हैं, वो अगर आप लोगों को पैसा डिले कर रही है तो आप अपने हर्जे खर्चे के लिए आप मतलब हकदार हो भैया, आप उनसे अच्छे तरीके से लो। मगर ये क्या तरीका हो कि यहाँ पर एक बेढंगे तरीके से पेश आना। और फिर मैंने अब तक किसी को ऊंची आवाज़ में बात ढंग से भी नहीं की, सुबह भी, और मेरे को गाली दे के बात कर रहे हैं। नहीं, आप सोसाइटी के वकील हैं? नहीं, मैं सोसाइटी के जिनके खिलाफ से दरखास्त आई हुई है उनकी तरफ से मैं आया था ये दस्तावेज लेकर दिखाने और बताने के लिए, एज ए एडवोकेट। हाँ, एज ए एडवोकेट। तो मेरे को प्रकाश जी ने बुलाया था और रिंकू जी। हाँ, एक मिनट को मेरी बाइट तो ले लो। आप ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहे हो इसमें? नहीं, पर्सनल नहीं। मैंने, उन्होंने, सुनिए, उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मेरे को बहन की गंदी गाली दी वहाँ पे इतने लोगों के सामने। राइट आपका थप्पड़ मारने उनको? तो बाबूजी उनका भी राइट नहीं है गाली देने का। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी सर जी, वो गाली क्यों दे हमें? उसी ने उकसाया इस बात। सर जी, मैं इस चीज को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उन्होंने मेरे को बहुत गाली दी। नहीं सर, राइट तो उसका भी नहीं है सर, के रखवाले हैं सर। ये सुनिए सर, अगर मान लीजिए अगर कुछ भी अगर लीगल वायलेशन हुआ, आई एम रेडी टू फेस द सेम। मगर उन्होंने जो मेरे को इतनी गंदी गाली दी, क्या उसका राइट है? आपने नहीं, सुनिए सर, मेरे पत्रकार भाइयों, क्या उसने मेरे को इतनी गंदी, इतने लोगों के सामने इतनी गंदी गाली दी, क्या उसका ये राइट है? नहीं, हम उसका वो ड्रिंक किए हुए आया हुआ है यहाँ पे। वो अगर सामाजिक आदमी से सामाजिक तरीके से बात नहीं करेगा, नहीं, ये लोग कह रहे हैं हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं उसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही मैं बता रहा हूँ ना। मेन मुद्दे पे आइए तो अच्छी बात हो गई, आप लोग मीडिया वाले आ गए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था मैंने इनको एक ही बात बोली है कि भाई आप लोग जो इस सोसाइटी के अंदर मेंबर बने हुए हो, हर किसी को ना एक ब्रांच दे दी जाती है कि भाई हम एक ब्रांच होल्डर हो गए हैं। वो ब्रांच होल्डर भी खुद अपनी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके इस सोसाइटी में काम लेता है। मतलब अपने नीचे से कलेक्शन वगैरह जो भी इनका तरीका होता है, हर एक मेंबर को उसका एक कलेक्शन के हिसाब से एक फिक्स्ड इंसेंटिव उनको दे दिया जाता है। ठीक है, हर एक आदमी। इसमें कोई एफडी के तौर पर पैसे जमा करवा लेता है। अब इन लोगों की 5-5, 6-6 महीने की मैच्योर हो गई थी एफडी। मैंने इनको ये बोला कि भाई आप कार्रवाई कीजिए,
इनमें से किसी को भी ये पूछ लेना कि और भी आएंगे जो अगर जो सच बोलेगा यहाँ पे आए हुए आदमी कि मैंने इनको कोई मिसगाइड नहीं किया, मैंने इनको एक रास्ता बताया, आप इस तरीके से कीजिए कानूनी कार्रवाई, ताकि अगर आपको 5 लाख रुपए हैं अर्जे खर्चे के साथ थोड़ा ज्यादा मिले आप लोगों को। मैंने कौन सा गलत इनको सलाह दी? कोई भी बात मैंने गलत नहीं कही उनको, मगर मेरी सुनने इतनी भीड़ में समझा पाना बड़ा मुश्किल हो गया। गर्मी ऊपर से क्लाइंट को समझाइए ना। मैंने समझा दिया क्लाइंट को। क्यों पार्टी क्यों बन रहे हैं आप इसमें? सुनिए सर, प्राइवेटली नहीं बन रहे हैं। जो आदमी इस कम्युनिकेशन को बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई नहीं आप ये बताओ, हमारे पैसे दे दो, हमको पैसे दे दो। भाई तुम मांग रहे हो पैसे, थोड़ा सा इसको लीगल शेप में ले लो, आप उस तरीके से मांगो। आप मान लो पुलिस में दरखास्त दे दी, जो मैच्योरिटी हुई थी मानते हैं वो इलीगल थी? नहीं, मैच्योरिटीज जो वगैरह हो रखा है इनके रिकॉर्ड के हिसाब से सब लीगल है। फिर इनको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? अगर वो अकाउंट में जो इशू है, इनकी कोई मीटिंग हुई थी अभी पीछे, मेरे को सुनने में यह आया था लीगल नॉर्म से जो मैच्योरिटी हो गया है तो डिले क्यों हो पा रही है? वो जो सुनिए सर, मैंने जो मेरे जो साथी थे मैंने उनको पूछा था ये बात के लिए, भाई आपकी जो एफडी है वो मैच्योरिटी डिले क्यों हो रही है? तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कोई एक इंटरनल कारण है इनका, पूरा डिस्क्लोज उन्होंने मुझे नहीं किया। मगर या तो इसको पूरा डिस्क्लोज कीजिए, पब्लिक के सामने आके डिस्क्लोज करो कि भाई इस वजह से ये डिले होने लग रहा है, लोगों को संतुष्टि हो। मैं इस बात के लिए भी मैं आप लोगों को कह दूं, अभी आपने कहा कि जो कंप्लेनर है वो गाड़ी को लेकर आपने बोला कि हाँ इनमें कोई एक स्कीम का, यहाँ पे कोई सोसाइटी की कंप्लेंट तो नहीं आई ना कोई? क्या आप अपने जो क्लाइंट के साथ आए हो तो गाड़ी को लेकर आए हो कि गाड़ी से रिलेटेड आपने? नहीं, वो मैंने जहाँ तक मुझे पता लगा कि भाई उन्होंने एक दरखास्त दे दी कि भाई इन लोगों ने ना मेरे को सोसाइटी में इन्वॉल्व करके और भाई एक गाड़ी खरीद ली है मेरे पैसों से, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम आए थे। मैं नीचे गया था, एक मिनट रुक जा, एक मिनट। उन्होंने खाली फर्रा दिया मेरे पास। मैं बोला मैं अनपढ़ हूँ, ऑटो चलाता हूँ। वो बोले भाई कहीं से लिखवा के लेके आ। मैं बोला किस चीज की? मैंने बोला वकील ने मेरे को थप्पड़ मारा है। मैं अपने पैसे मांग रहा था, उसने थप्पड़ गुस्से मारा है। उन्होंने लिखने से तैयार कर दिए, सफेद कागज मेरे हाथ में दिया। तो लिखनी तो आपको ही पड़ेगी। नहीं, मैं अंगूठा टेकू, मैंने बोल दिया। तो आप टाइप करा लो। मैं लिख दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं लिख दूंगा भाई। मेरी बात सुनो सर, आप लोग मीडिया से भी मैं एक बात आप ही के थ्रू जाना चाहता हूँ। अगर एक आदमी को किसी को इस तरह से अगर ये कह रहा ना कि भाई मेरे को मारा है, तो किसी भी आदमी को सुनिए सर, ये सुनिए मेरी बात तो सुन लो सर। ने मारा है। अगर ये जवाब मांगा तो मारा। एक मिनट, अगर ये इसी तरह से बोलेंगे नहीं, गाड़ी, अगर सुनिए ये मीडिया पर्सन वहाँ पे खड़े हैं, आप कोई संतुष्टि दे सकते हैं उनको? किस बारे में? एडवोकेट, आप उस पार्टी के एडवोकेट है, मतलब इनका पैसा फंसा हुआ, इनका पैसा फंसा हुआ है। मैंने इनको मेल भेजने के लिए भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो अबंडस मन की, एक मिनट सुनना भैया। एक तो ने देखो आप मीडिया के सामने देख लो किस तरीके से ये डिस्टर्ब कर रहा है, उसका पैसा फंसा हुआ। अरे सुनो भाई साहब, आप एक कैमरा घुमाइए, इतने लोगों का फंसा हुआ। जिस तरीके से ये बात कर रहा है ना, उस तरीके से कोई नहीं कर रहा। ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ इसका भी मेडिकल करवा लो, ये ड्रंकन कंडीशन में है। ठीक है। बहुत ज्यादा। सुबह से इनकी वाइफ को बहन जी कह के मैं बात कर रहा हूँ, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे भैया मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। इतनी गर्मी में अगर ये इतने तनाव में इसका पैसा दबने के बाद इसमें इतना तनाव आ सकता है, मेरे को बहन की माँ की गाली देगा तो मेरे में भी कोई इस बात का असर रिएक्शन हो सकता है जी। मैं इस चीज को एक मिनट वो साहब जी उसको करने दो। कंपनी से कोई आदमी, मैं तो नहीं मना कर रहा ना किसी बात को। सुनिए, कंपनी से जिनके खिलाफ दरखास्त आई थी, जो ब्रांच होल्डर थे वो आए हुए हैं। वो एक मिनट रुकिए सर, वो अंदर पुलिस वाले उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, उनको वो कागज वगैरह उनको दे रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, कंपनी की तरफ से जो इनका संबंधित अधिकारी है, जिनकी मीटिंग हुई है, वो मार्च या अप्रैल 2025 का उन्होंने एक आश्वासन दिया है, भाई तब तक आप लोगों का पैसा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे को जानकारी अपने सोर्स से है। अच्छा। अपने जो साथ आए हैं उनके द्वारा मेरे को इस बात की जानकारी है। एक और बात आई है कि 2022 के बाद गवर्नमेंट से परमिशन भी नहीं ली गई है ये काम करने के लिए। इस बात के लिए अगर 2022 या 21 में किसी भाई ने बात उठाई थी कि भाई दिस सोसाइटी इज नो मोर, अब वो सोसाइटी अब है नहीं। तो मैंने उनसे अभी यही कहा, जितने दस्तावेज मेरे पास थे मैंने रख दिए। भाई ये सोसाइटी अगर मान लो खत्म हो गई है, जीरो हो गई है, जो कुछ भी हो गया, उस चीज का दस्तावेज आप ले आना। और जो मेरा मैं अगर मेरे पास कोई दस्तावेज होगा तो मैं पेश कर दूंगा। 22 के बाद ये परमिशन है किस चीज की? आपके पास है कोई नॉलेज? नहीं, मेरे पास जो मैंने कागज जमा करवाए हैं उसमें है। हाँ, उसमें नहीं, वो मेरा कागज देख सकते हो आप। उसमें शायद वो
मैं डॉक्यूमेंट देख के बता सकता हूँ, ऐसा गलत हो जाएगा कुछ भी बोलना। जी, जी, आप देख ठीक है के ना, बता दीजिए। आप वो डॉक्यूमेंट को स्कैन अपने इस पे मोबाइल पे दिखाइए भाई कहाँ तक है। हाँ, उसके बाद अगर मान लो कोई अगर ये कंपनी गलत कर रही है तो कंपनी विल फेस, बिल्कुल बिल्कुल सोसाइटी विल फेस, ठीक व्हाई है, शुड आप आई, चेक करिए एक बार, व्हाई आप शुड चेक आई, करके बताइए आप। ठीक है सर जी। हम लोग पैसा जमा करने जाते हैं तो पॉइंट बताता है। नाम क्या है? कहाँ जमा कर रहे राजीव हो? कुमार। क्या है ये, कहाँ क्या बताया गया ह्यूमन आपको? सोसाइटी, हम गरौंडा हमारा पैसा जमा होता है। अच्छा, जब हम पैसे जमा करने जाते हैं तो वहाँ पॉइंट बताता है। पॉइंट समझ मतलब गया? अच्छा, पैसे की जगह हाँ, इतने पॉइंट पॉइंट हो बताता गए। है। हाँ, मतलब पैसे तो कैश ले लेते हैं लेकिन हाँ। कैश देते नहीं है। हाँ। समझ गए? नहीं, जब आपने शुरू किया था आपको क्या बताया गया था, क्या मिलेगा, क्या लालच दिया गया था? पैसे तो बोले थे कि जो ब्याज है वो मिलेगा 5300 का महीना हम लोग जमा किए हैं। 5300 रुपए महीना। ठीक है, समझ गए? तो आपको कितने साल तक बोला था? 3 साल तक का। अच्छा, कितना पैसा आपको देने के लिए बोला था? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। हाँ। तो एजेंट के थ्रू आप जुड़े थे? जी। कौन है आपका एजेंट? अखिलेश। कहाँ है वो? वो तो है नहीं है, वो मनोज है अभी। उनसे बड़ा। तो आपका 3 साल हो गया? हाँ, नहीं 5 महीना बाकी। हम सोचते हैं अपना पैसा ही मिल जाए वही बहुत है। अच्छा, अब क्या आपके मन में ऐसी बात आ गई कि पैसा वापस लेना चाह रहे हैं? हाँ, पैसा हमारा वो जो है वही मिल जाए वही बहुत है। अच्छा, पूरा नहीं हुआ है? नहीं, हम पूरा करना भी नहीं चाहते हैं। तो अब आपको क्या क्यों नहीं बोला जा करना रहा है? चाहते? क्या कारण है, क्यों नहीं करना चाहते? पैसे रुक रहे हैं। अच्छा, जिनके पहले पूरे हुए हैं उनको नहीं मिल उनके रहे? तो मिलते नहीं है तो हमारा क्या तो मिलेगा? आपको डर लग रहा है? हाँ, हमारा पैसा तो अब चाहिए। आपको क्या बोला गया है? हाँ? अब आपको पैसा मांगने जाते हैं, पैसा देता नहीं है। क्या बोलता है? अब बोलता है कि एक साल बाद मिलेगा। 1 साल बाद मिलेगा। हाँ, 1 साल का कोई उम्मीद नहीं है जी। तो आपने भी कंप्लेंट की है यहाँ? जी जी, मनोज जी को हम तो बोले हैं कि तुम्हारा पैसा ही दिलवा दो। ठीक है, ठीक है जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार, रोहतक से लाइव और करनाल से बोल रहा हूँ। मैं करनाल रहता हूँ। मैंने एफडी करवाई थी, लगभग 5 साल की 2 है और 3 साल की 1 है। ठीक है। अच्छा, कितने रुपए की है ये? एक तो है 50,000 की जिसमें रुपया मिलना था 70,190 और जो 5 साल की उसमें मिलना था डबल, यानी कि 1 लाख का 2 लाख रुपए। तो अब हो गया, टाइम पूरा हो गया। एक मेरा टाइम पूरा हो गया इस एफडी का, जिसमें दूसरी का अगले महीने होना है। ठीक है, 10वें महीने में, 8वें महीने में, 10वें महीने में। लेकिन अब मैंने आरोप लगाया, इन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा वकील के जरिए। वकील को पैसे खिला के मेरे पे थप्पड़ मारा। ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रही, ना कुछ को कर रही। इनको दबाने की जरूरत है भाई, जिनको दबा दो ना, कोई पैसा मिल रहा। वकील साहब कह रहे हैं आपने ड्रिंक कर रखी है। सर ये तो कोई कह देंगे, जब जितने आदमी बैठे हैं ये पागल थोड़ी हैं। ठीक है, ये पैसे खाए हुए हैं। तो क्या बोला जा रहा है अब आपको? बोला ये जा रहा है, मैं बोला नीचे एफआईआर दर्ज कर दो। मैंने बोला मैं अंगूठा टेक हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पैसे के बारे में क्या बोला? पैसे के बारे में कह रहे पैसा नहीं है भाई, मार्च में होगा। मैंने बोला मार्च के बाद क्या आप इसका ब्याज दोगे या गारंटर कौन है भाई पैसा देगा? एजेंट कौन है आपका? एजेंट रामवीर है जी। कहाँ है? यही था, किधर बोलिए? बुलाओ आप एजेंट को। बुला, 1 मिनट बुलाइए। हेलो मैडम, नाम बताओ जी आप। पूजा है। पूजा नाम है जी, मेरी मिसेज है। आपकी कितने की एफडी थी? मेरी जी एक तो 50 की है जी। जी अभी जोन से जिसका टाइम पूरा हुआ है 19 को, ये महीने की 19 को हुआ है। और 2 है 1-1 लाख की, जो उसके मिलने 2 लाख मुझे डबल होके 5 साल की। 5 साल ही डबल पैसा, मतलब 1 लाख के 2 लाख मिलेंगे आपको। मेरी टोटल मिला के 5 लाख कुछ की एफडी है। तो जब भी इनसे कोई जवाब पूछते हैं यही कहते हैं भाई मीटिंग है, आज मीटिंग है, आज वहाँ मीटिंग हो रही है, आज वहाँ मीटिंग हो रही है। जब हम ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे इनकी ब्रांच है, उनसे पूछते हैं तो सर आपकी मीटिंग हुई है? कोई नहीं कहते हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, साफ मना कर देते हैं वो, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारी पगार नहीं आई। एक मिनट, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। और हम अपनी सैलरी के लिए बोलते हैं तो हमारी सैलरी भी काफी टाइमों से रुकी हुई है मैडम। हम हमारे भी पैसे 2-2 लाख रुपए हमने भी करवा रखे हैं। हम आपसे पहले बैठे हैं, उनसे हम क्या उम्मीद रखें? हम तो इनके ही पीछे पड़ेंगे ना। अब आप अपना सारा पैसा वापस चाहते हो? पैसा वापस चाहते हैं। तो कितनी एफडी आपकी पूरी होगी? मेरी जी 3 एफडी, मेरी एक मेरी पूरी होगी है, ये मेरी पूरी होगी है। और एक अगले महीने 11 तारीख की एक एफडी मेरी। आपको इस सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसने कहा था? रामवीर जी, रामवीर डॉक्टर हमारे गाँव के। मैं पनोड़ी की लड़की हूँ, मैं पनोड़ी की लड़की हूँ। और डॉक्टर रामवीर हमारे गाँव का है, वो डॉक्टर था। उसने हमें ये अभी एफडी की वो दी थी हमें, तो हमने करवाई थी। मेरी चाची ने भी करवाई थी। उसकी बकायदा 5 साल पहले
टूट चुकी थी, उसकी आ चुके हैं पैसे, वो खत्म हो, वो तो 5 साल पुरानी बात है। और ये मेरी 5 साल पहले हुई थी, तो मेरा टाइम अब पूरा हुआ है, अब होने वाला है। अगले महीने 11 तारीख की डेट है मेरी, ये 19 की है, इस महीने की, अगले महीने की 11, फिर उससे अगले महीने 10 तारीख की डेट है मेरी। तो ओमवीर जी क्या कहते हैं इसमें? ओमवीर जी वो ये कह रहे हैं मेरी हैं, बेशक से रिपोर्ट दे दो, मैंने तो उनके ऊपर छोड़ रखा है। जो अभी आए ये हैं कह रहे हैं फिलहाल जी, पीछे में, से कोई जवाब मिलेगा तो मैं जो आपको वही जवाब पानीपत के बताऊंगा। हैं, पानीपत के पप्पू शर्मा, आल हरियाणा के जो हैं, जिनकी लेते हैं कमेटी, वो भी यहाँ है, लेकिन उनके साथ वकील है। वकील किसी को बोल नहीं देने दे रहा। सरेआम मेरे को थप्पड़ मारा, ड्रिंकिंग का मेरे ऊपर आरोप लगाया, क्योंकि वो वकील है, मैं गरीब आदमी हूँ, ऑटो चलाता हूँ, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। मैं नीचे गया, यही मेरे से कई भाई लिख के लेके आया, मैंने बोला मैं अंगूठा टेकूं भाई, मेरे से नहीं लिखी जाएगी। तो आप उन्होंने अपनी कहा कि वाइफ से 10-20 रुपए बाहर दे आओ, वहां से लिख के लाओ, तब कार्रवाई होगी। आज मैं पुलिस स्टेशन में खड़ा हूँ, ना तो यहाँ कर्मचारी ने मेरी सुनवाई की, ना रामवीर ने की, ना जो अहम आदमी था उसने की। टोटल मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। और कल को मेरा पैसा नहीं मिलता और कल को मैं कुछ कर जाता हूँ तो इसका जिम्मेवार ये पुलिस प्रशासन और पूरा रामवीर और जो इसका हेड है, इसके जिम्मेवार ये होंगे। मैं गरीब हूँ, अकेला हूँ, बस। ठीक है, That's all। समझोगे पहले दोस्त एक बार समझ तो लो यार मेरी बात। सर हम 10 मिनट से समझ चुके हैं सारी बात। आप आपकी बात ही सुन रहे आप हैं। एक मेंबर हैं, हमारी आप अपना पक्ष खबर रखिए। पूरी करने का ये प्रोसीजर है। हाँ जी। कि हमें सबकी चलो रखना पड़ता है। सर, आपका शुभ नाम क्या है जी? सर नाम क्या आपका? डॉक्टर जी, एक सोसाइटी को लेकर, ह्यूमन राइट्स सोसाइटी का मैटर है, क्या विषय है? पेमेंट को लेकर काफ़ी थाने में इकट्ठे हुए हैं कंज्यूमर जी, और आप भी पहुँचे हैं। मतलब मार्च से नहीं आया आ जाइए। लेकिन डिले हो रहा है, आएगा, ठीक है ना। हैं, हम भी एक सोसाइटी के मेंबर हैं, ठीक है। हमने भी अपने रिश्तेदारों को पैसा जमा कराया है, अपना भी जमा कराया है, सबका जमा कराया है। लेकिन जहाँ तक मेरी मतलब जानकारी है, जिससे बात मतलब तो उससे मैं कहता हूँ बात होती है, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ मतलब पैसा आएगा, थोड़ा सा डिले है, आ जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा मैच्योरिटी को लेकर कोई लीगल रिटर्न में किसी को दिया है कि तब तक पैसा आएगा? रिटर्न प्रूफ किसी को, कंज्यूमर को? रिटर्न हम सोसाइटी के कोई ऑनर तो है नहीं, सोसाइटी कोई मतलब चेयरमैन तो है नहीं, हम भी सोसाइटी का एक मेंबर ही ये है। कारण क्या ठीक है? ना? इतना लंबा तो समय हो गया, incentive, पैसा नहीं आया। मान लो हमने भी अपने रिश्तेदारों को पैसा लगाया तो मिल जाएगा। कारण क्या है? इतना डिले होने का कारण क्या है? रीजन क्या है? डिले क्यों हो रहा है? 5-6 महीने हो चुके, पैसा नहीं आ रहा। वो थोड़ी सी उन्होंने KYC को अपडेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि क्योंकि पैसा आता था तो लोग मतलब इंसेंटिव निकाल लेते थे, तो वो मेंबर की वो बना रहे हैं, हो सकता है मतलब मैच्योरिटी मेंबर ID में दे देंगे वो। नहीं, KYC तो अकाउंट ओपन के समय होती है, सारे डॉक्यूमेंट वो तो साइन हेड ऑफिस कर रहा है सर, जो भी जहाँ तक मेरे को सूचना मिली थी कि KYC अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने लोगों को KYC है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अगर किसी कंज्यूमर की आफ्टर मैच्योरिटी के बाद कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका रिस्पांसिबल कौन होगा? हाँ जी, अगर कोई कंज्यूमर है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है क्योंकि फाइनेंशियली फेस कर रहे हैं, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? बोला उन्होंने। वो तो सोसाइटी में जो है, देखिए सोसाइटी में पैसा जमा है, सोसाइटी ही देनदारी है और सोसाइटी ही देगी। इस सोसाइटी को कौन चला रहा है? कहाँ से ये लीड हो रही है? उसके डायरेक्टर हैं, उसके वाइस चेयरमैन है, उसके उनके चेयरमैन नाम आप हैं। बता देंगे प्लीज? हैं? कौन डायरेक्टर है, वाइस दीप्ति चेयरमैन? गुप्ता है, चंद्र प्रकाश है, वाइस चेयरमैन। ये लोग कहाँ से चला रहे लीड हैं। करते हैं इसको? हेड ऑफिस का है। लोनी में जो है, लोनी गाजियाबाद। वो लोनी गाजियाबाद में, ठीक है ना। तो मेरे वही कहने का था कि वो लोग करते हैं, हम तो एक मेंबर हैं, जो हमने भी अपने लोग जो है। ये पूरे हरियाणा में पेमेंट नहीं आ रही है ब्रांचेस में, या घरोंडा से रिलेटेड है मामला? नहीं, कुछ जगह मतलब है, आज भी सेम डेट पे मैच्योरिटी जो है मतलब हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि जो है कुछ ब्रांचों में, जैसे 10 ब्रांच अगर हैं तो 10 में से 6 ब्रांचों में टाइम से आज भी सेम डेट पे मैच्योरिटी हो रही है। जहाँ कुछ एजेंटों जो, क्योंकि सोसाइटी ने कुछ बदलाव किए थे जो इंसेंटिव में, उस बदलाव के चक्कर में लोगों ने छोड़ के भाग गए और उसी की वजह से वो दिक्कत आ गई सोसाइटी में कुछ थोड़ा सा। तो वो चीज़ें जो है सोसाइटी सॉल्व कर रही है और जल्दी कर देगी। ऑल ओवर इंडिया में है अपने जो भी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं? हाँ, वो ऑल ओवर इंडिया में चलता है सोसाइटी। कुछ लोग बाहर आरोप लगा रहे हैं कि 2022 के बाद आपने गवर्नमेंट से परमिशन ही नहीं ऐसे चलाने के लिए। जो उसका रिन्यूअल हो चुका है और 2026 तक है वो, फिर 2026 में वोट होता, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद फिर उसका चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुने जाते हैं, फिर वो होता है जी। ठीक है। तो क्या आप दे सकते हैं आश्वासन? मिलेगा मार्च तक, थोड़ा सा जो है डिले है, मार्च तक हम अपने भाइयों से कहेंगे। मार्च 2025? हाँ, मार्च तक मिल जाएगा, 1 साल नहीं, बीच में भी मिल जाएगा लोगों को जो है, ठीक है। लेकिन तो मतलब मार्च 2025 तक KYC होगी?
हम कह रहे हैं कि हो सकता है मान लो आपको मतलब अगले महीने मिल जाए या उसके अगले, मतलब हमने ये कहा कि डिले होगा, मतलब जाम लग गया है, मार्च से ही जाम लगा है। अब जाम को खुलवाने को सब लोग लगे हुए हैं और प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई जाम खुल जाए। ठीक है, थैंक यू। ये उन्होंने वेलफेयर सोसाइटी है कि इसकी दरख्वास्त आई थी, मनोज कुमार पुत्र श्री ईश्वर सिंह ने दरख्वास्त दी थी, ये गांव कोंड करने की दरख्वास्त दी थी। भाई ऐसे ऐसे करके ये कोंड में मैनेजर था वो, अब लोगों को जो पैसे जमा करता था और इसने पैसे जमा कंपनी में जमा कराते थे, उसकी दरख्वास्त थी। उसकी दरख्वास्त आने के बाद उसके साथ ही कई कंपनी के और भी जो जिन्होंने जमा पैसे कर रखे थे, उसके साथ भी और व्यक्ति आ गए। तो ये दरख्वास्त तो उसने दे रखी थी, उसके साथ और ज़्यादा व्यक्ति आ गए जो ये दरख्वास्त रखी थी। जांच चल रही है, जिनके नाम दे रखे हैं इसके अंदर उनके बयान लिखे और इसकी जांच चल रही है। दरख्वास्त किसके खिलाफ है? दरख्वास्त तो जो कंपनी में काम करते थे राजेश, एक तो मैनेजर है रिंकू, एक राजेश कुमार, एक भारती और एक जितेंद्र बुटानी, और मेन लीडर है इसका पप्पू शर्मा, जो कंपनी में काम करते थे। तो जिनके खिलाफ दरखास्त है उनसे कुछ बातचीत हो पाई? अभी बातचीत जारी है, एक दो जन के बयान लिखे हैं, अभी थोड़ा बिजी था इसलिए उनके लिखे नहीं, अभी लिख रहा हूँ उनके बयान। तो जैसी कार्रवाई। ठीक है जी, थैंक यू।